वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं KVS NVS JSA 2025 टीयर 2 मॉक टेस्ट के ऊपर। और मॉक टेस्ट यहाँ पर काफ़ी लोग देना चाहते हैं, वो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि मॉक टेस्ट देकर उनकी यहाँ पर क्या प्रिपरेशन है और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, उसकी भी बातें करेंगे जिनको नहीं पता और जो हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पर आपको ओवरऑल किस तरीके का यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट करना चाहिए और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं आपके सिलेबस को देखते हुए, उसको देखेंगे। और यहाँ पर आप मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो उसकी भी बातें करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ पर जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर किस पोजीशन पे है। ठीक है? उससे ही आपको यहाँ पर क्लियर आइडिया मिलेगा और सारी की सारी चीज़ें समझ आएँगी सिम्प्लीफाइड वे के अंदर। तो उसी को आज हम देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर, इसलिए ये वाला वीडियो पूरा आखिर तक देखना। बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जो भी हमें जानते हैं उनको पता है। तो आगे बढ़ने से पहले और ये देखने से पहले कि यहाँ पर मॉक टेस्ट के अंदर यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर कितना वेटेज होना चाहिए और उस हिसाब से यहाँ पर आपको किस सवालों की यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए और कैसे सवाल वहाँ पर आएँगे, उनकी भी बातें करेंगे अभी यहाँ पर और मॉक टेस्ट भी देखेंगे। तो उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर कितना वेटेज है और यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर आने वाली हैं। तो देखो, टियर 2 के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो ऑब्जेक्टिव सवाल आएँगे आपके 60, मतलब 60 सवाल आएँगे आपके, जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर से आपको एक के अंदर गोला करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ओएमआर बेस्ड है, तो यहाँ पर ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो 60 सवाल आएँगे उसके अंदर आपको गोला करना पड़ेगा और 1 सवाल यहाँ पर 1 मार्क कैरी करेगा, तो 60 सवाल यहाँ पर 60 मार्क्स कैरी करेंगे। ऑलरेडी ये मैं कई बार बता चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव के जो सवाल आएँगे वो आएँगे 10, उनमें से 1 सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, तो यहाँ पर 10 सवाल 40 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्क्रिप्टिव। इसके यहाँ पर क्या-क्या सोर्सेज़ हैं वो हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करनी है। जिनको नहीं पता अभी तक, तो वो इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखना, उनको समझ आ जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी आपको कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। ठीक है? सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँगे, जिन्होंने भी अभी तक यहाँ पर हमारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं। और अगर मैं बात करूँ ओवरऑल यहाँ पर 70 सवाल आएँगे, जो कि यहाँ पर ओवरऑल 100 मार्क्स कैरी करेंगे। ठीक है? और आपको यहाँ पर ढाई घंटे मिलने वाले हैं पूरे पेपर के अंदर। तो ढाई घंटे मेरे हिसाब से सफिशिएंट है पूरे पेपर के अंदर, लेकिन जब भी आप यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे, है ना? जो हमने यहाँ पर तैयार किया है, तो आप ये वाली चीज़ ध्यान रखना कि आपका यहाँ पर ढाई घंटे के अंदर ही पेपर खत्म हो और यहाँ पर टाइमर लगाकर ही पेपर देना। इस बात का ध्यान रखना। काफ़ी लोग होंगे जो कि यूँ ही देने लग जाएँगे, ऐसा मत करना। ढाई घंटे का टाइमर लगा लेना पहले ही जैसे ही आप करना शुरू करो, तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक टाइमर ऑन करना है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर एग्ज़ाम कितनी देर में आपने ख़त्म किया। अब आपके सामने यहाँ पर सिलेबस है, अब सिलेबस को देखने के बाद आप सोचोगे कि यार मुझे किस तरीके से यहाँ पर इसकी तैयारी करनी चाहिए, जो मॉक टेस्ट है उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो, अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज के अंदर आप लोगों से यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के जैसे 60 सवाल आने वाले हैं, तो जनरल नॉलेज से आएँगे, ठीक है? लॉजिकल रीज़निंग से भी आएँगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, और यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी से भी आएँगे। 60 सवाल के अंदर से कंप्यूटर लिटरेसी भी आएगी, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के सवाल यहाँ पर इन तीनों में से बन सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, क्या जनरल नॉलेज में से डिस्क्रिप्टिव के सवाल बन सकते हैं? तो बन सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। लॉजिकल रीज़निंग में से डिस्क्रिप्टिव के सवाल बन सकते हैं कि एक सवाल दे दें और आपको उसके अंदर थ्योरी के अंदर आंसर लिखना है, तो इसके बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है? अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्टिव के अंदर आने के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि इसके ऊपर सवाल बनाना ही बहुत मुश्किल है। रीज़निंग के अंदर आप डिस्क्रिप्टिव में क्या सवाल पूछोगे, है ना? और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर सवाल आएगा, बहुत ईज़िली बनेगा, ठीक है? तो जनरली हमारे पास डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये 2 बचते हैं, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर। और अगर हम देखें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास बचता है जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीज़निंग और कंप्यूटर लिटरेसी। मतलब एमसीक्यू के यहाँ पर जो सवाल होंगे वो तीनों से बन सकते हैं, और जो थ्योरी वाले सवाल होते हैं वो यहाँ पर सिर्फ जनरल नॉलेज और कंप्यूटर लिटरेसी से बन सकते हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों के अंदर बात करूँ तो। अब आपके सामने है यहाँ पर केवीएस एनवीएस जेएसए टीयर 2 मॉक टेस्ट, और ये यहाँ पर है मॉक टेस्ट 2। इससे पहले हम ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट रिलीज़ कर चुके हैं, ठीक है? मैं बताऊँगा कि आपको किस तरीके से इसको एक्सेस करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपको सबसे पहले समझना है कि ये किस तरीके से बनाया गया है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ आए। देखो, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें हमने लिख रखी हैं पहले ही। पहले ही अगर मैं बात करूँ, ड्यूरेशन ढाई घंटे के अंदर आपको टाइमर लगाकर ही पूरा पेपर देना है। ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? अभी आप यहाँ पर देख कर आए थे। ये आपके सामने है, 100 मार्क्स का होगा ये पूरा का पूरा पेपर, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मीडियम इंग्लिश, हिंदी दोनों बच्चों के लिए है ना? कोई यहाँ पर इंग्लिश के अंदर देना चाहता है इंग्लिश में दे, हिंदी में देना चाहता है हिंदी में दे।
और साथ में अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर दे रखा है हमने, पार्ट ए के अंदर आपके यहाँ पर होंगे 60 सवाल ऑब्जेक्टिव, जैसे आपके पेपर के अंदर होने वाले थे 60 सवाल, है ना? और वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 10 सवाल हैं डिस्क्रिप्टिव के, वो यहाँ पर जैसे होने वाले थे उसी तरीके से हैं, ठीक है? ये 4 मार्क्स कैरी करता है एक सवाल, और इसका यहाँ पर एक सवाल 1 मार्क कैरी करता है, तो उसी के हिसाब से ही है, 1 मार्क कैरी करेगा और यहाँ पर ये 4 मार्क्स कैरी करेंगे। और अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया है। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से आपको सारे के सारे जो सवालों के यहाँ पर जवाब है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और देखना है कि आपके यहाँ पर कौन से सवाल सही हैं। इसकी जो आंसर की है वो भी हम निकालेंगे, उसकी भी कोई आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर मॉक टेस्ट 1 निकाला था, ये तो ख़ैर मॉक टेस्ट 2 है ना? तो मॉक टेस्ट 1 जो निकाला था हमने, तो उसके अंदर भी यहाँ पर हमने जो आंसर की है वो आपको प्रोवाइड करी थी। और अगर मैं बात करूँ साथ-साथ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 20 सवाल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जनरल नॉलेज के। उसके बाद अगर हम देखें तो लॉजिकल रीज़निंग का सेक्शन शुरू हो जाएगा 21वें सवाल से, और वहीं से ही आप देख सकते हो कि पूरे 20 सवाल आपको फिर लॉजिकल रीज़निंग के देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेक्शन 3 होगा जिसके अंदर आएगी कंप्यूटर लिटरेसी। तो उसके अंदर भी यहाँ पर 41 से शुरू होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो 60 तक चलेंगे आपके कंप्यूटर के सवाल, ठीक है? तो लगभग सबके यहाँ पर 20-20 सवाल डाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर मैं बोल सकता हूँ कि वहाँ पर ये लोग थोड़ा-सा, या तो हो सकता है उसके वेटेज को थोड़ा ऊपर-नीचे कर दें। ऐसा हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने डिफ़ाइन नहीं किया है कहीं पर भी कि 20 ही सवाल आएँगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिलेबस को देखें तो ऑब्जेक्टिव के अंदर तीनों पोर्शन से 20-20 सवाल आने चाहिए। लेकिन हो सकता है ये लोग थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे कर दें, किसी के अंदर 18 पूछ लें, किसी के अंदर 22 पूछ लें, ठीक है? ऐसा हो सकता है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपको तैयारी तो करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम तैयारी ही नहीं करोगे, है ना? तो अगर उन्होंने कोई चीज़ सही से डिफ़ाइन नहीं करी है, तो उसकी आपको तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमने बनाया है, जो कि मोस्ट रेलेवेंट मॉक टेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की, तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके इस तरीके से कुछ सवाल होंगे, जिसके अंदर से हमने देखो 2 सब्जेक्ट को लिया है। एक होगा आपका जनरल नॉलेज और दूसरा होगा आपका यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है? क्योंकि लॉजिकल रीज़निंग से ये लोग ऐसा यहाँ पर कुछ सवाल पूछ ले जिसका आपको थ्योरी के अंदर जवाब लिखना हो, ऐसा बहुत ही कम चांस होगा, ठीक है? ऐसा नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि ऐसा कुछ वो सवाल पूछ लें। तो जनरली यही 2 सब्जेक्ट बचते हैं, एक जनरल नॉलेज बचता है और एक बचता है कंप्यूटर लिटरेसी, जिसके अंदर ये लोग ऐसे सवाल पूछेंगे। और हो सकता है कि ज़्यादातर ये लोग यहाँ पर ये जो सवाल पूछेंगे कंप्यूटर लिटरेसी से ज़्यादा पूछेंगे। ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसके बाद, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है? तो आपको उस हिसाब से ही आपको वर्ड लिमिट के अंदर उसके जवाब लिखने हैं। मैं इसके बारे में भी आगे वीडियो बनाऊँगा कि आपको कितने वर्ड लिमिट में यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है? उसको भी देखेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है पहला सवाल हो गया यहाँ पर, जैसे 2 फंडामेंटल राइट्स बता दो, है ना? जैसे जनरल नॉलेज के अंदर बहुत ही बेसिक सवाल है पॉलिटी से। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 62 यहाँ पर है इसरो के ऊपर, और इसरो यहाँ पर जो है उसके ऊपर आपको यहाँ पर नोट लिखना है उसकी सिग्निफिकेंस के ऊपर में, ऐसा क्यों सवाल यहाँ पर डाला गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर सिलेबस को उठाकर देखोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इंडियन पॉलिटी भी है और यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च भी है। तो साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इसरो आ गया, डीआरडीओ आ गया, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी से आप लोगों से बहुत ही बेसिक सा सवाल यहाँ पर डाला जा सकता है ना? तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स बहुत ही बेसिक सवाल हैं, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ज्योग्राफी से, आप देख सकते हो जैसे इंडियन ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, तो यहाँ पर मेजर 4 रिवर्स के बारे में आप बता सकते हो और उनकी सिग्निफिकेंस बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो ज्योग्राफी है वो भी आपके सिलेबस के अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है? तो जनरल नॉलेज के अंदर इस तरीके से यहाँ पर जो सवाल हैं वो बनाए गए हैं। आप यहाँ पर आगे के सवाल भी देख सकते हो, और अगले सवाल आप देख सकते हो कि आरबीआई का यहाँ पर प्राइमरी यहाँ पर रोल क्या है? तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं उनको पता है, बहुत ही बेसिक सवाल है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और अगर हम यहाँ पर सिलेबस को भी देखें तो आपका यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आ रहा है आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है? और अगर हम इसके बाद देखें साथ में, तो आपके सामने यहाँ पर एक और सवाल कि यहाँ पर इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर यहाँ पर जो G20 है ना? वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट यहाँ पर कैसे है ना? कंट्री की ग्लोबल स्टैंडिंग के अंदर। तो यहाँ पर इस तरीके के यहाँ पर जो सवाल है वो हमने आप लोगों को दिए हैं, जो कि बहुत रेलेवेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी के अंदर आपके सामने है, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि रैम और रोम के अंदर क्या डिफरेंस है। ये अगर आप यहाँ पर कोई भी कंप्यूटर का एग्जाम उठा के देखोगे आपको सीधा पता होगा कि यहाँ से यहाँ पर जो सवाल होते हैं वो आते हैं। और अगर हम सिलेबस को भी देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पर रैम और रोम आपका यहाँ पर दे रखा है सीधा सीधा सबसे पहले, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपके सामने है
अगला सवाल जिसके अंदर है यहाँ पर कि रिलेशनशिप यहाँ पर क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है एक सवाल जो कि बहुत ही यहाँ पर बेसिक सा सवाल है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स के ऊपर है और इंडियन आईटी एक्ट के ऊपर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये सब आपके यहाँ पर इस सिलेबस के अंदर दे रखा है। डिजिटल सिग्नेचर अलग से दे रखा है और इंडियन आईटी एक्ट अलग से दे रखा है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसके बाद यहाँ पे जो डैश है, डैश के बाद यहाँ पर इन लोगों ने अलग से इसको दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी दे रखा है, आपका यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर ये भी दे रखा है। तो बहुत ही रेलेवेंट यहाँ पर जो मॉक टेस्ट है वही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तैयार किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी अपने मन से कर दिया, है ना? पूरा यहाँ पर सिलेबस को देखते हुए ही सब बनाया गया है। इसके बाद भी अगर मैं बात करूँ तो आपके सामने है व्हाट आर इन्फॉर्मेशन कायोस और आप यहाँ पर देख सकते हो हाउ डू दे हेल्प इन ई-गवर्नेंस। तो अगर आप यहाँ पर सिलेबस को ध्यान से देखोगे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ई गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कायस के ऊपर यहाँ पर आएगा और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। तो ये तो हो गया मॉक टेस्ट, हम इसकी बात करेंगे कि आपको इसको किस तरीके से एक्सेस करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, जो कि आपको टियर 2 के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा केवीएस, एनवीएस, जीएसए के लिए और स्टेनो के लिए भी, ठीक है? स्टेनो के लिए भी यहाँ पर ये वाला जो मटेरियल है ये काफ़ी कारगर है क्योंकि जो कंप्यूटर और जीके है वो दोनों के अंदर सेम आ रहा है जेएसए और स्टेनो के अंदर। तो स्टेनो वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर इसको यूज़ में ले सकते हैं। कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हमने यहाँ पर जो पीडीएफ है वो निकाली थी यहाँ पर पार्ट 1, फिर हमने निकाले थे यहाँ पर पार्ट 2। वैसे ही हमने यहाँ पर जीके डिस्क्रिप्टिव एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के हमने निकाली थी पीडीएफ पार्ट 1 और उसके बाद हमने निकाला था यहाँ पर पार्ट 2। तो इनको आप एक्सेस कर सकते हो और इनको आप रिवाइज़ कर सकते हो और भी हम यहाँ पर इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो लाते रहेंगे आप लोगों के लिए, ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आए। और मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, तभी हमें यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से कि हम इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो लाते रहें। तो जितना आप यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे और यहाँ पर आपका सपोर्ट दिखाओगे, कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वाली पीडीएफ्स कितनी अच्छी लग रही हैं या कुछ कमी लग रही है, तो वो हमें बताओ, ठीक है? ताकि हमें उस हिसाब से जो भी लगेगा हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे। हमने इसको बाइलिंगुअल निकाला है हर एक चीज़ को, ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए और अभी तक यहाँ पर सबको ये जो कंटेंट है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है। और काफ़ी लोग कह भी रहे थे, है ना? और उसी के अकॉर्डिंग ही मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार कैसा लगा, ठीक है? उसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो वो भी हम कर देंगे, तो ज़रूर से यहाँ पर बताना ज़रूर, ठीक है? कमेंट करके। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, टेलीग्राम का यहाँ पर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है हमने। नहीं तो आप टेलीग्राम की अगर ऐप ओपन करोगे, वहाँ पर आप लर्निंग एरा डालोगे, वहाँ पर भी आप जॉइन कर सकते हो, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आपको सारे के सारे यहाँ पर जो भी मॉक टेस्ट अभी आपने देखे वो सब आपको मिल जाएँगे। मॉक टेस्ट हमने अभी तक यहाँ पर ये 2 डाल दिए हैं, है ना? पहले 1 डाला था, आज हमने दूसरा यहाँ पर डाल दिया है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव के जो सवाल आ सकते हैं, है ना? उसका यहाँ पर जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो भी हमने डाल दिया है। साथ में यहाँ पर जीके के यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव के सवाल आ सकते हैं आप लोगों के सामने, है ना? तो वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 और भी यहाँ पर पार्ट्स आते रहेंगे। तो ज़रूर से यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना और अगर मैं बात करूँ साथ-साथ तो और भी यहाँ पर कुछ सोर्सेज़ हैं जो कि हमें पता चले हैं जिनसे हम जो कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। आप खुद भी आगे चल के देखोगे कि वो जो सोर्सेज़ होंगे वो बहुत कारगर साबित होंगे। उसका मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपको पता चलता रहेगा। इसलिए चैनल के साथ जुड़ जाना क्योंकि कोई अपडेट मिस कर दोगे जनरली लोग बोलते हैं कि हमने यहाँ पर जीके का नहीं निकाला, है ना? लेकिन उनको पता नहीं रहता है क्योंकि वो जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो दोनों जगह पर जुड़ जाना, यूट्यूब पर भी जुड़ जाना, टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना, नहीं तो आप कहीं न कहीं की जो अपडेट है वो आप मिस कर दोगे। और इसके बाद आपका होने वाला है टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट के अंदर मैं यही बोलूँगा कि इतना टाइम आपको मिलता नहीं है, तो उसकी आपको जो तैयारी होती है वो आपको पहले से करनी होती है। और टाइम लगता है स्पीड को बनने के अंदर, उसके बाद ही आप पूरा पेपर यहाँ पर निकाल पाओगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप टियर 2 में अच्छा भी परफ़ॉर्म कर दो लेकिन टाइपिंग की तैयारी नहीं करोगे पहले से, तो फ़ेल हो जाओगे, ठीक है? ये जनरली जो लोग जानते हैं वो उनको पता है और अगर आप नहीं जानते तो मैं यही बोलूँगा कि इसकी भी तैयारी यहाँ पर साथ-साथ करना शुरू कर देना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो इसके अंदर फ़ीचर जो हम आपको देने वाले हैं, जो कि हमने आपको स्पेशली केवीएस और एनवीएस के लिए ही जो बनाया गया है टाइपिंग टेस्ट। तो उसके अंदर आपको टाइम मोड, वर्ड मोड मिलता है, ड्यूरेशन आप सेलेक्ट कर सकते हो एग्ज़ाम की, आप यहाँ पर बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, आप यहाँ पर एग्ज़ाम मोड को ऑन कर सकते हो, साथ में आप यहाँ पर लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी भी देख सकते हो। जैसे-जैसे आप यहाँ पर टाइप करोगे, वैसे-वैसे आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड और एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी, अगर आप ये वाला यहाँ पर मोड इनेबल करते हो तो।
साथ में आप यहाँ पर ज़ूम आउट कर सकते हो, फ़ॉन्ट को यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो, पास में ला सकते हो। फिर आप यहाँ पे हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो और भी यहाँ पर कुछ वेरियस फ़ीचर्स हैं जो कि आप यूज़ में ले सकते हो। और अगर मान लो आपका यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम पेपर टू स्क्रीन मोड हो रहा है, जहाँ पर आपको पेपर के ऊपर देखकर आपको टाइपिंग स्क्रीन के ऊपर करनी पड़ रही है, तो आप इस पैसेज को डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका प्रिंट निकाल सकते हो। और उसका जैसे ही आप प्रिंट निकाल लोगे, तो उसको आप यहाँ पर देखकर आप पूरा लिख सकते हो स्क्रीन के ऊपर और इस पैसेज को आप यहाँ पर हाइड कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ों के लिए यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है ये टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपकी ऑनलाइन टाइपिंग होती है तो बढ़िया है स्क्रीन टू स्क्रीन, जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये वाला पैसेज दे रखा है और यहाँ पर नीचे आपको लिखना है तो अच्छा है। और अगर मान लो यहाँ पर ऑफलाइन होती है जहाँ पर पेपर टू स्क्रीन, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर टाइपिंग अवेलेबल है, मंगल इंस्क्रिप्ट, कृतिदेव और गेल के अंदर। ठीक है, किसी को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे पूछ सकता है। हमारा कमेंट सेक्शन के अंदर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो गिवन है, तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही। और चैनल के साथ जुड़ जाना ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर दो, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं, वो हमें व्हाट्सअप भी करते हैं, फिर हमें बताना पड़ता है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ और यूट्यूब से जुड़ जाओ ताकि आपको यहाँ पर कोई भी अपडेट आपकी मिस ना हो जाए। तो ये चीज़ हम बताते रहते हैं, है ना? तो काफ़ी बच्चे आके पूछते हैं, इसलिए मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर दो, और साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोनों जगह जुड़ जाओगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। आप यहाँ पर कोई भी अपडेट मिस नहीं करोगे, नहीं तो आपको लगेगा कि आपने कुछ मिस कर दिया और आप पीछे रह जाओगे दौड़ के अंदर। तो मैं यही बोलूँगा कि ज़रूर से दोनों जगह जुड़ जाना। और अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगा हो अभी तक, तो यहाँ पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। बाकी अगर आपकी यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। जैसे ही हमें वक़्त मिलेगा, हम आपके यहाँ पर जो भी क्वेरी होगी हम उसको ले लेंगे। तो आप यहाँ पर हमसे दोनों जगह पूछ सकते हो, अगर आपके यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग इस एग्ज़ाम के अंदर।